हेलो एवरीवन, आप में से काफ़ी लोग ये जानते हैं कि अभी मंडे ऑनवर्ड्स जो 2 दिन बाद मंडे आ रहा है, मैं एक नया बैच शुरू करने वाला हूँ मॉर्निंग 9:30, जो कि बिल्कुल एकदम स्क्रैच से रहेगा। और मैंने लास्ट वीडियो में एक छोटा सा सजेशन दिया था कि अगर किसी के पास टाइमिंग इश्यूज़ भी होते हैं लेकिन उसको बेसिक से सीखना है तो वो लोग भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें नोट्स और रिकॉर्डिंग में दोनों शेयर करूंगा। तो वो उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। अपने होमवर्क को ग्रुप में डालो, डाउट्स हैं उनको पूछो, क्योंकि कई बच्चों ने ऐसे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी और कुछ ऑलरेडी कर भी रहे हैं, जो कि अभी ऑन गोइंग बैचेस में हैं मेरे साथ। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करना चाहो तो कई बच्चों ने इसमें इंटरेस्ट भी लिया और उन्होंने एनरोल भी किया है। सो आई रियली वांट, अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो दैट इज़ गुड। अगर आपको नहीं टाइम मैनेज होता है लेकिन आपको बेसिक से ही सीखनी है तो एक ऑप्शन ये भी है। और अगर मान लो आपको बेसिक करना ही नहीं है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। थ्रू आउट द डे मेरे पास स्पोकन क्लासेस बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेस के साथ। चलिए, सो सेंटेंस नंबर 1, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे एक बात करनी है। जब भी इस तरह का चीज़ आता है, मुझे जाना है, खेलना है, कूदना है, जाना था, करना था, इस तरीके के सेंटेंसेस में मैं कई बार बता चुका हूँ, नीड टू, हैव टू, वांट टू, सपोज टू, इज़ टू, एम टू, आर टू, इन सब का हम यूज़ करते हैं। फिलहाल मुझे तुमसे एक बात करनी है, तो नीड टू एक ज़रूरत के सेंस में आ रहा है। नीड टू हैव अ वर्ड विद यू। टू हैव अ वर्ड ये एक्शन है, टू हैव अ वर्ड। ठीक है, तो हैव अ वर्ड का मतलब होता है कुछ बात करना। सो आई नीड टू हैव अ वर्ड। यहाँ पर नीड टू के अंदर डू छुपा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में जाएगा। आई डोंट नीड टू हैव अ वर्ड विद यू, तो यहाँ पर डू छुपा हुआ है नीड टू के अंदर। तो ना तो नीड हेल्पिंग वर्ब है ना हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों एक्शन की फॉर्म में आए हुए हैं। सो आई नीड टू हैव अ वर्ड विद यू। अगर मान लो पास्ट में हो कि यार मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, तो कैसे बनेगा, किसकी फॉर्म चेंज होगी, नीड की फॉर्म चेंज होगी। आई नीडेड टू हैव अ वर्ड विद यू। ऐसे मत बोलना कि आई नीडेड टू हैड अ वर्ड विद यू, कि सर हैड लगाएंगे क्योंकि पास्ट का सेंटेंस आ गया। नहीं, टू के बाद पहली बात तो फर्स्ट फॉर्म ही बेसिकली लगेगी। ठीक है, नीड टू, हैव टू, वांट टू, ठीक ऐसे ही होता है। और यहाँ पर जो एक्शन है वो नीड है। सो आई नीडेड टू हैव अ वर्ड विद यू, ये जाता है पास्ट में कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक दिन का कितना कमा लेते हो, राइट? इसने पूछा कि तुम एक दिन का कितना कमा लेते हो। सो हाउ मच डू यू अर्न इन अ डे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कितना कमा लेते हो। अब यहाँ पर जो इसने क्वांटिटी पूछी, कितना कमा लेते हो, ठीक है, तो इसने उसमें पूछी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, हाउ मच, कितना। अब वो कुछ भी हो सकता है, रैंडम। ठीक है, ये अनकाउंटेबल में जाएगा। सो हाउ मच, अगर मैं ये कहूँ हाउ मच रुपीज़ या फिर हाउ मेनी रुपीज़, तो सेंस बनता है, हाउ मेनी नोट्स। ठीक है, लेकिन हाउ मच मनी, मनी मच में आएगा। ठीक है, सो हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही हुआ ना कि हाउ मच डू यू अर्न एक दिन में इन अ डे। तो सेंटेंस कितना सिंपल है कि हाउ मच डू यू अर्न इन अ डे, एक दिन में तुम कितना कमा लेते हो। इसने कहा कि क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हो, क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हो। एक तो तरीका ये है कि इस सेंटेंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल दो, आर यू सेइंग समथिंग टू मी। ठीक है, आर यू सेइंग समथिंग टू मी। देखो, टू मी और विद मी, बहुत से लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। जैसे मैंने कहूँ कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, ऑल्दो मैं क्लास में इस चीज़ को कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स हैव डाउट। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ जैसे तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे साथ खड़े हुए थे और हम दोनों ने मिलकर साथ में किसी के साथ कुछ गलत किया। यहाँ पर मैं विद लगा सकता हूँ, लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन यहाँ पर हम दोनों में टुगेदर या विद का सेंस नहीं है। ऐसे सेंस में टू आता है, यू डिड रॉन्ग टू मी। और मैं कहूँ कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ठीक है, समथिंग रॉन्ग हैपन विद मी, नहीं टू मी। तो ये जो सेंस होता है ना कि मेरे साथ मतलब मेरी तरफ, मैं वहाँ पर विक्टिम हूँ, तो टू का यूज़ किया करो। ठीक है, आर यू सेइंग समथिंग टू मी, क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो। किसी को कोई चीज़ देना, किसी से कोई चीज़ कहना, टू का यूज़ वहाँ पर हम प्रेपोजिशन में ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो क्या आप मुझसे कुछ कह रही हो, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राई का यूज़ क्यों करा हमने, क्या तुम मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, उस वाले सेंस में किया है। ठीक है, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग टू मी, क्या तुम मुझसे कुछ कह रही हो, नॉर्मल यूज़ हो जाएगा। इसने कहा यार देखो मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। लुक, लुक सी और लुक सी और क्या था, वॉच, इनमें फ़र्क होते हैं।
लुक का मतलब होता है जब इंटेंशनली किसी चीज़ की तरफ देखने का सेंस हो, रुकी हुई। लुक एट दैट माउंटेन, लुक एट द कार, ठीक है। वॉच का यूज़ मैक्सिमम होता है जब आप किसी मूविंग चीज़ को देखते हो इंटेंशनली, ठीक है। आई एम वॉचिंग अ मैच, आई एम वॉचिंग दोस चिल्ड्रन प्लेइंग, या फिर आई एम वॉचिंग दोस किड्स प्लेइंग, मैं उन बच्चों को खेलते हुए देख रहा हूँ, ठीक है। सी का इन जनरल सेंस आता है कि जब एक अनइंटेंशनल किसी चीज़ पर आपकी नज़र चली जाए, आप उसको देख लो। जैसे यस्टरडे आई सॉ यू हियर, तो मैंने कल तुम्हें यहाँ देखा था, तो इसमें कोई इंटेंशन वाली बात नहीं है, वो एक अनप्लान चीज़ थी, मैंने देख लिया, राइट। तो इसने कहा लुक, देखो मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, आई डोंट वांट टू लाई और आई डोंट वांट टू टेल अ लाई, दोनों सही है, राइट। सो आई डोंट वांट टू लाई, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन तुम इस सबसे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हो, ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या बोला कि तुम इस सबसे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आ रहा है। बट यू डिजर्व, लेकिन तुम डिजर्व करते हो, बट यू डिजर्व मोर देन ऑल दिस, इस सब से। देन की स्पेलिंग को ध्यान से देख लेना, THAN है ना कि EN। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम AN का यूज़ करते हैं। लेकिन तुम इस सबसे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो, बट यू डिज़र्व मोर, या फिर बट यू डिज़र्व मच मोर देन ऑल दिस, राइट, कि तुम इस सबसे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो। इसने बोला कि शायद आप कुछ गलत समझ रही हो, शायद आप कुछ गलत समझ रहे हो, मे बी यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग समथिंग, या फिर आप नॉर्मली भी बोल सकते हो कि मे बी यू आर मिसअंडरस्टूड, आई थिंक यू आर मिसअंडरस्टूड, कि शायद आप इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, ठीक है। तो मे बी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आप मे बी को एक शायद या एक परहैप्स के सेंस में यूज़ करते हो, वो हमेशा एक सिंगल वर्ड बनेगा, मे और बी के बीच में गैप नहीं आएगा, वो क्या होगा, एक सिंगल वर्ड बनेगा, मे बी। अगर आप इसको सेंटेंस के बीच में रख रहे हो, मतलब अगर आप उसको हेल्पिंग वर्ब बना रहे हो, तो फिर मे और बी के बीच में हमेशा गैप रहेगा, क्योंकि अब वो क्या है, अब वो एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ही मे बी स्लीपिंग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मे बी है, तो यहाँ पर मे और बी के बीच में गैप आएगा। और अगर मैं सेंटेंस को ऐसे कहूँ, मे बी ही इज़ स्लीपिंग, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है। यहाँ सेंटेंस के शुरुआत में मैंने मे बी को लगाया, तो वो बिना स्पेस के आएगा, ठीक है, कि मे बी ही इज़ स्लीपिंग या फिर ही मे बी स्लीपिंग। सो मे बी में ये चीज़ याद रखना। तो इसने कहा कि शायद आप कुछ गलत समझ रहे हो, मे बी यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग समथिंग, या फिर मे बी यू आर मिसअंडरस्टूड। इसने बोला कि अरे मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, ये क्या लिख दिया, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, नहीं ऐसे मत बोलो। ऑल्दो इस तरीके से लोग बहुत बोलते हैं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अंडरस्टैंडिंग एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मतलब एडजेक्टिव क्या, ये एक क्वालिटी को दिखाता है, कि जैसे एडजेक्टिव का मतलब होता है जिन चीज़ों को किसी नाउन से पहले लगा दिया जाए और वो उसकी कोई क्वालिटी या फिर कोई ख़राब चीज़ दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ एन अंडरस्टैंडिंग बॉय, तो वो जो लड़का है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, चीज़ों को समझता है, समझदार है, मैच्योर्ड है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग वर्ड है, ये एक्चुअल में इस तरीके से काम करता है। सो वी शुड अवॉइड यूजिंग दिस, लाइक कि मैं बोलूँ कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ, इस तरीके से इसको अवॉइड किया करो। या तो आप इसको इंडेफिनिट फॉर्म में बोलोगे कि आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। या फिर अगर आप बोलोगे सर मुझे तो ING ही लगाना है, सो यू हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज़ गेट। आप वहाँ गेट का यूज़ कर सकते हो कि आई एम गेटिंग योर पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो वहाँ गेट का यूज़ आता है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि टीचर्स बोल रहे हैं कि आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, नो, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, या तो ऐसे आएगा, ठीक है, आई डिडंट अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, या फिर आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं जब हम ING लगाते हैं। तो यहाँ पर भी कायदे में सेंटेंस ऐसे आना चाहिए, आई एम गेटिंग इट एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, आई एम गेटिंग इट एब्सोल्युटली राइट, कि मैं इसको बिल्कुल सही समझ रही हूँ, मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, ठीक। मुझे पता है महंगे महंगे कैफ़े तुम जैसे आर्टिस्ट को लूटते हैं। ये लूटना क्या है, देखो लूटने के लिए एक तो आप इंग्लिश में लूट वर्ड भी लगा सकते हो, दे लूट यू, इस तरीके से। तो लूट एक इंग्लिश वर्ड भी है, राइट। दूसरा,
यहाँ पर एक्सप्लॉइट वर्ड का यूज़ बिल्कुल सही होगा, एक तरीके से शोषण करना। जैसे मान लो लोगों को हेल्थ की ज़रूरत है, हेल्थ केयर की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अब सारे डॉक्टर्स ने मिलके अपने साथ सब ने अपने फीस बढ़ा दी है। अब मतलब जनता के पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर उनको इलाज कराना है तो उनको पैसे ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करना, राइट। कि भाई जितना डिज़र्व, जितना पैसे नहीं लगते हैं उतने ज़्यादा पैसे हॉस्पिटल चार्ज करते हैं, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, सो दे विल हैव टू डू दिस। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन, किसी का शोषण करना। तो इसने कहा कि मुझे पता है, आई नो, ये महंगे महंगे कैफ़े तुम जैसे आर्टिस्ट को लूटते हैं। दीज एक्सपेंसिव कैफ़ेज एक्सप्लॉइट आर्टिस्ट लाइक यू। ठीक है, ये तुम जैसे आर्टिस्ट को लूटते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे दे देंगे ये तुम्हें? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ऐसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन इसको इग्नोर करो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन जनरल हम इंडिया में ही ज़्यादा लोग बोलते हैं, ज़्यादा लोग सुनते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेटिव्स हैं दे डोंट टॉक लाइक दिस, इन जनरल दे डोंट डू इट। सो दे हैव सम स्पेसिफिक वेज टू स्पीक सम स्पेसिफिक सेंटेंसेस। सो वी डोंट हैव टू यूज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एल्स वी हैव वन मोर ऑप्शन विच इज़ एट मोस्ट। एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। एट मोस्ट हाउ मच विल दे पे यू, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पे कर देंगे भाई तुम्हें वो, राइट। 5,000 7,000 में आजकल होता ही क्या है। ये कितने कॉमन सेंटेंसेस है ना, द वे वी एक्चुअली स्पीक, और यही स्क्रिप्ट्स मैं लेकर आता हूँ। ऑल्दो क्लासेस में तो हमारे पास 12-15 सेंटेंसेस ही रहते हैं, आई कैन नॉट मेक मोर देन दिस, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी एंड कॉन्टीन्यूसली इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी टू स्पीक, ठीक है, बिकॉज आई एम हैविंग टू टेक लॉट्स ऑफ क्लासेस एज वेल, एंड देन इफ आई आस्क माई सेल्फ टू स्पीक कॉन्टीन्यूसली लाइक दिस, सो इट वोंट बी फीजिबल फॉर मी, राइट। तो इसने बोला कि 5-7 हज़ार में आजकल होता ही क्या है। सो वॉट इवन हैपन्स, ये इवन क्यों लगा, ही वाले सेंस में, होता ही क्या है। सो वॉट इवन हैपन्स, डज को मैंने बाहर नहीं निकाला बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन ओवर हियर। वो बस बता रही है कि होता ही क्या है। एंड में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको हटा सकते हो, आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी ओवर देयर, ठीक। सो वॉट इवन हैपन्स इन 5,000 to 7,000 दीज डेज, राइट। तो 5-7 हज़ार में आजकल होता ही क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मेरी बहन की एक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है। इस सेंटेंस को आप पोजेशन में लगाना चाहो पोजेशन में लगा सकते हो, लेकिन इसने इस सेंटेंस को कैसे बोला है, एक्शन में बोला है। जैसे मान लो मेरी बहन की एक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है। सो माई सिस्टर हैज़ एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर एन इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी, हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ना बोलूँ, डज को हैव में ना छुपाऊँ, पोजेशन में ना लेकर चलूँ, तो मतलब इन्होंने बोला कि मेरी जो बहन है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती है। अब कोई किसी काम को, किसी बिजनेस को जब हम चलाते हैं तो वहाँ पर हम एक्शन का यूज़ करते हैं रन। तो मैंने यहाँ पर लिखा माई सिस्टर रन्स, मेरी बहन चलाती है, माई सिस्टर रन्स एन इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी, एक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को मेरी बहन चलाती है। बन गया सेंटेंस। ये जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, यू नो दीज बिग वेडिंग्स, ठीक है, अगर आप इसमें एक्शन लगाना ही है, सर होती हैं के लिए तो कुछ चाहिए ना मुझे, तो आप हैपन लगा दो। यू नो ऑल दीज बिग वेडिंग्स विच हैपन, ठीक है, विच हैपन, हैपन्स नहीं, क्योंकि वेडिंग में मैंने एस लगा दिया। यू नो ऑल दीज बिग वेडिंग्स विच हैपन, राइट, ऐसे भी, या फिर नॉर्मल यू नो दोज बिग वेडिंग्स, ठीक है, या फिर दीज बिग वेडिंग्स। वैसे दोस्त सही रहेगा क्योंकि स्पेसिफिकली चीज़ें सामने नहीं है, ठीक है। दोज बिग वेडिंग्स, मेरी बहन वो सारे इवेंट्स करवाती है, ठीक। अब देखो कायदे में उसकी बहन किसी से करवाती तो नहीं है, वो तो बोलने का तरीका कि मेरी बहन ना कराती है सारे इवेंट्स, राइट। मेक ऑल दीज इवेंट्स हैपन, आप ये भी लगा सकते हो, शी मेक्स ऑल दीज इवेंट्स हैपन, कि वो इन सारे इवेंट्स को कराती है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब ये पॉजिटिव में है ही नहीं, तो यहाँ पर सेंटेंस को सिंपल कर लो। सो एवरी टाइम आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू आर स्पीकिंग समथिंग, यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस एग्जैक्टली फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। वेन एवर यू आर सपोज टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट द मोस्ट ईजिएस्ट वे how you will be able to translate that sentence. So it will give you some kind of confidence as well, and it will be quite easy for you to translate those things, ठीक है। सो मेरी बहन वो सारे इवेंट्स कराती है, मतलब वो मैनेज करती है। माई सिस्टर मैनेजेस ऑल दोज इवेंट्स, माई सिस्टर मैनेजेस, वो मैनेज करती है
ऑल दोज इवेंट्स। ठीक, तुम्हारी जॉब भी मैं वहाँ लगवा दूंगी। ठीक, लगवा दूंगी। अगेन इफ़ यू वांट यू कैन मेक दिस सेंटेंस इन पॉजिटिव फॉर्मेशन, अदरवाइज नॉर्मल इसको रख सकते हो। आई विल गेट यू अ जॉब देयर टू। ठीक है, आई विल गेट यू अ जॉब देयर टू, कि मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। तो मैंने आज सुबह ही एक बैच में पढ़ाया था गेट के यूजेस के बारे में। सो देन आई टोल्ड कि गेट का मतलब कोई चीज़ दिलाने के सेंस में भी होता है। और जब हम किसी को कोई चीज़ दिलाते हैं तो हम क्या करेंगे, गेट के तुरंत बाद उस पर्सन को लगा देंगे। जैसे मैंने कहा कि आई विल गेट यू अ कार, मैं तुम्हें गाड़ी दिलाऊंगा। व्हेन विल यू गेट मी अ बाइक, तुम मुझे बाइक कब दिलाओगे। ठीक है, सो आई विल गेट यू अ जॉब, मैं तुम्हें एक जॉब दिला दूंगी देयर टू, वहाँ मैं तुम्हें भी एक जॉब दिला दूंगी। ठीक, महीने का 50,000 कमाओगे तुम, सो यू विल अर्न 50,000 अ मंथ। 50,000 अ मंथ फ्यूचर इंडेफिनिट का नॉर्मल सेंटेंस है। देयर इज नथिंग टू बी स्केप्टिकल अबाउट हियर। ठीक है, तो महीने का 50,000 कमाओगे तुम, यू विल अर्न 50,000 अ मंथ। सो आई थिंक द वीडियो वॉज क्वाइट यूजफुल फॉर यू। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी इज देयर, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।